जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न कह रहे, देखो हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 25 तक में जीएसटी के बेसिक, ठीक है। फिर चलो, पहला प्रश्न कह रहा है जीएसटी का पूरा नाम क्या है? क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू हुई? कब लागू हुई? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, संपत्ति कर है, सेवा कर? कौन सा है? इनडायरेक्ट कर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? कौन सा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 101 को। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर आधारित है? उत्पादन पे? नहीं। आय पर? आय पर इनकम टैक्स लगता। किस पे? उपभोग पर लगता है। किस पे लगता है? उपभोग पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी से पहले कितने अप्रत्यक्ष कर थे? कितने अप्रत्यक्ष कर थे? कितने थे? 20 से अधिक अप्रत्यक्ष कर थे। कितने थे? 20 से अधिक अप्रत्यक्ष कर थे पहले। अब क्या है? अब जीएसटी है। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश? कौन सा देश बना था? कौन सा बना था? 130वां देश बना था। कौन सा बना था? 130वां बना था। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी वन नेशन वन टैक्स को दर्शाता है? दर्शाता है? नहीं दर्शाता? हाँ बिल्कुल दर्शाता है। ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? कर बढ़ाना है? नहीं। कर चोरी करना है? नहीं। क्या है? कर प्रणाली को सरल बनाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी किस कर को समाप्त करता है? किसको समाप्त करता है? वैट को, एक्साइज को, सर्विस टैक्स को। इन सभी को क्या करता है? वो समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी में कर आधार क्या है? क्या है कर आधार? आय है? नहीं। उत्पादन है? नहीं। क्या है? मूल्यवर्धन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी में कर कौन वसूलता है? कौन वसूलता है? केवल राज्य, केवल केंद्र, या दोनों वसूलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी का स्लोगन क्या है? क्या है जीएसटी का स्लोगन? तो वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। अगला प्रश्न कह रहा जीएसटी किस पर लागू नहीं है? किस पर नहीं लागू होता? तो किस पर नहीं लागू होता? देखो, वस्तु पर तो लागू होता है, सेवा पर लागू, पर आय पर लागू नहीं होता, क्योंकि आय पे हमारा क्या लगता है? इनकम टैक्स लग जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा जीएसटी लागू होने से कैस्केडिंग प्रभाव समाप्त हुआ है? समाप्त हुआ है या नहीं समाप्त हुआ? तो हाँ, समाप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी का मुख्य लाभ क्या है? तो जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी ने क्या किया है? तो इसने जो कर है, टैक्स है, उसको क्या कर दिया? सरल कर दिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी में कर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? निर्माण पर? नहीं। बिक्री पर? नहीं। आपूर्ति पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? आपूर्ति पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी का प्रशासन कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई करता है, सीबीडीटी करता है। कौन करता है? तो सीबीआईसी करता है। कौन करता है? सीबीआईसी करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन किसे चाहिए? किसको चाहिए? तो जो टैक्स देता उसको क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी भारत के संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? 11वें भाग में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
किस भाग में? तो 11वें भाग में। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी में कर किस मूल्य पर लगता है? किस मूल्य पर लगता है जीएसटी? लागत पे नहीं, एमआरपी पे नहीं, लेन देन पर लगता है, क्योंकि सर्विस है लेन देन के लिए। तो नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। कैसा है? तो गंतव्य आधारित, मतलब आने जाने पे लगता है ना, लगता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी किसे प्रतिस्थापित नहीं करता? किसे प्रतिस्थापित नहीं करता? इनकम टैक्स से बिल्कुल प्रतिस्थापित नहीं करता। इनकम टैक्स तो जिनका लग रहा है उनका लगेगा ही। अगला प्रश्न कह रहा है जीएसटी का आईटी प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? जो जीएसटी का आईटी प्लेटफॉर्म है उससे बोलते हैं जीएसटीएन। क्या बोलते हैं? जीएसटीएन बोलते हैं। ये हो गए।